अस्सलाम वालेकुम। दहली की जामा मस्जिद एक ऐसी जगह जिसे दिल्ली में रहने वाले लोग तो बखूबी वाकिफ हैं, बल्कि दिल्ली के बाहर के भी जो लोग हैं वो भी जब कभी दिल्ली आते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि एक बार जामा मस्जिद के दीदार जरूर किए जाएं। एक ऐसी शानदार मस्जिद जो अपनी खूबसूरती और वसत की वजह से हिंदुस्तान की अजीमुशान मॉन्यूमेंट में शुमार होती है और जिसके बारे में हमने बचपन से ही अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है। लेकिन हम आज आपको इस मस्जिद की उस खास और मुबारक जगह की ज़ियारत कराने के लिए आए हैं जिसका ताल्लुक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। दिल्ली की ये जामा मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहां के एक ख्वाब की ताबीर है। बादशाह शाहजहां ने एक रात ख्वाब में एक बहुत ही शानदार मस्जिद देखी तो सुबह ही उसने अपने सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलवाया और कहा कि मुझे ख्वाब में रात एक मस्जिद दिखाई दी है और मैं हूबहू वैसी ही मस्जिद तामीर कराना चाहता हूँ। और उन इंजीनियर्स को वो नक्शे की डिटेल बताई जो कि उसने ख्वाब में देखी थी। जब कारीगरों ने डिटेल्स के हिसाब से नक्शे बना के बादशाह को दिखाए तो कोई भी ऐसा नक्श नहीं था जो बादशाह के ख्वाब की मस्जिद के हूबहू हो। सभी कारीगर बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए और बादशाह को कैसे मुतमईन किया जाए। इसी उधेड़बुन में एक कारीगर लाल किले के बाहर बैठा सोच रहा था कि एक वली का वहां से गुजर हुआ। उन वली अल्लाह ने उससे कहा, क्या सोच रहा है बच्चे? उस कारीगर ने अपनी परेशानी बताई तो उन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा आ, इधर तो आ, और अपनी चादर उसके सर पर डाल दी। उसके सर पर चादर का गिरना था कि उसे वही मस्जिद दिखाई देने लगी जो बादशाह ने ख्वाब में देखी थी। फिर क्या था, कारीगर ने हूबहू नक्शा तैयार किया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने नक्शा देखा तो खुशी से उछल पड़ा और कहा, हाँ हाँ, यही वो मस्जिद है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। फिर शुरू हुआ इस अजीमुशान मस्जिद की तामीर का काम। और जब ये मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई तो शाहजहां ने हुक्म दिया कि मस्जिद बंद कर दी जाए। सब हैरत में पड़ गए कि जिस मस्जिद को बनाने में कई हजार कारीगरों ने दिन रात काम किया है और जब ये मस्जिद बन के तैयार हो गई है तो बादशाह कह रहा है कि इसके दरवाजे बंद कर दो। किसी ने बादशाह सलामत से पूछा कि हुजूर, अब जब ये आपकी ख्वाब की ताबीर ये मस्जिद बन के तैयार है तो क्यों नहीं इसमें इबादत की जाए? शाहजहां ने फरमाया, बिल्कुल इबादत की जाएगी, लेकिन जब तक प्यारे आका मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तशरीफ नहीं लाते तब तक ये मस्जिद बंद ही रहेगी। अपनी तामीर के तकरीबन 3 महीनों तक मस्जिद बंद ही रही और एक रोज बादशाह शाहजहां की किस्मत का सितारा चमका और हुजूर नबी करीम ख्वाब में तशरीफ लाए और शाहजहां ने हुजूर को जामा मस्जिद के वजू खाने की इसी जगह पर वजू करते हुए देखा। फिर क्या था, शाहजहां ने सुबह होते ही मस्जिद तशरीफ ले गया और वजू खाने की इस खास और मुबारक जगह कुर्सी रसूल को चारों तरफ से कवर करवा दिया और मस्जिद इबादत के लिए खोल दी गई। कुछ लोगों को बादशाह की बात पर यकीन नहीं था तो उस दौर के एक बहुत बड़े वली अल्लाह अपने हज के सफर के लिए निकले हुए थे और दिल्ली से होकर उनका गुजर हुआ तो उनके अकीदतमंदों ने
ان سے پوچھا کہ حضرت، بادشاہ شاہجہاں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کل رات جامع مسجد میں تشریف لائے، آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ تو انہوں نے فرمایا، تمہارا بادشاہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور وضو خانے کی اسی جگہ کی تصدیق انہوں نے بھی کی، اور تب سے یہ جگہ عاشقان نبی کے لیے ایک معتبر اور مبارک جگہ ہو گئی۔ بہت سارے لوگ جنہیں اس جگہ کی عظمت کا پتہ ہے تو وہ اس مقام کے قریب کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے زیارت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔